को नेत्रों की रोशनी अगर कम हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है आपकी आंखों में, आपको चश्मा चढ़ गया है या कोई एलर्जी आंखों में, तो देखें कि जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कैसी है। साथ ही पत्रिका के द्वितीय भाव और द्वादश भावों का अध्ययन भी हो, जिससे भाव शुद्धता या दोषों का ज्ञान हो सके। इसके अतिरिक्त नित्य भगवान सूर्य को अर्घ, सूर्य नमस्कार, उगते हुए सूर्य पैत्राटक और सूर्य विधि प्राणायाम और आदित्य हृदय स्तोत्र के 5 पाठ और चाक्षुष उपनिषद के 11 पाठ करने से नेत्रों के विकार दूर होते हैं, नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सटीक प्रयोग आप नित्य करते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से नेत्रों को आरोग्य प्राप्त होता है, आंखों की रोशनी वापस ठीक होने लगती है। आपको करना सिर्फ ये है कि नित्य भोजन के बाद, यानी भोजन जब कर चुके हो, अंत में इस विशेष मंत्र को अंजुलि में जल भरकर 9 बार जपना है और इस जल से अपने नेत्र धोने हैं। इससे आप बहुत ही शीघ्र स्वस्थ नेत्र पाएंगे, नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। श्रेजातश्च सुकन्याश्च च्वनम शक्र भशक भोजनान्ते स्मृतस्य तस्य नेत्रम न नश्यति। मंत्र को फिर से समझे। श्रेजातश्च सुकन्याश्च च्वनम शक्र भशक भोजनान्ते स्मृतस्य तस्य नेत्रम न नश्यति। सिर्फ 9 बार बोलना है, जल से अपने नेत्र धोने, सुबह शाम कीजिए, फिर चमत्कार देखिए कुछ ही दिनों में। ऐसे दर्शकों, वो लोग जिनको खेतों में, जंगलों में, बियावान स्थानों पर काम करना होता है, रात्रि शयन भी वहीं होते हैं, जैसे कि हमारे किसान भाई हैं या जो किसी साइट पे काम करते हैं, सड़क बनती है वहां काम करते हैं जंगलों में, ऐसी स्थिति में सर्प या ऐसे कोई विषैले जंतुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इस स्थिति में दर्शकों कभी भी सर्प की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो प्रकृति का संतुलन आप बिगाड़ते हैं इस क्रिया से, यानी सर्प को मारकर, और दूसरा आप अपनी ही जन्म पत्रिका का 5म भाव राहु से कनेक्ट कर देते हैं। राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है और 5म भाव जब हमारे उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से अपनी संतान को भारी कष्ट आता है, हमारी बुद्धि भी विपदा में पड़ जाती है, जो भी निर्णय हम लेते हैं वो गलत लेते हैं। और वैसे भी अभी श्रावण अधिक मास में तो नाग जाति के प्रति आपकी श्रद्धा विशेष रहनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनको चाहिए कि मात्र 27 बार इस बहुत ही विशिष्ट गोपनीय मंत्र का नित्य जाप कर लिया करें। फिर आपको सर्प भय बिल्कुल नहीं रहेगा, नागकुल का कोई भी विषधर आपके आसपास भी नहीं आएगा। मंत्र ध्यान से समझिएगा, 27 बार रोजाना इसका जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम गरुड़ ह्रीम हंस सर्व सर्प जातिना मुख बंधम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से समझते हैं, ओम ह्रीम गरुड़ ह्रीम हंस सर्व सर्प जातिना मुख बंधम कुरु कुरु स्वाहा। ये आप करके देखिए, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसका प्रभाव आपके प्रतिदिन के जीवन में, यानी आपकी जो डेली लाइफ है उसमें दिखने लग जाएगा। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, इसकी एनर्जी आपको खुद फील होगी।